जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइंस स्टडी जोन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर इंजीनियर रुपेश पाल आप लोगों के बीच साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जो कि हम लोगों को जानना है कि रासायनिक फार्मूला किस प्रकार से बनता है, केमिकल फार्मूला किस प्रकार से तैयार होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि NaCl MgCl2 यह कैसे बनता है पता नहीं चलता है। बहुत बच्चे को माथा में घूमता है कि सर NaCl बन गया कैसे, MgCl2 कैसे बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से बन गया। इस चीज को समझना है तो किस प्रकार से बनता है हम लोगों को जानना है, ये जहन में बैठाना है। बच्चे अधिकतर 100 में 99% विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते हैं कि सोडियम कहां से आया, OH कहां से आया। इसके लिए हम लोगों को रेडिकल पढ़ना होता है। रेडिकल होता क्या है ये चीज को जानना पड़ता है। तो आइए हम लोग रेडिकल के बारे में थोड़ा जानते हैं। रेडिकल कहते किसको है ना? रेडिकल मतलब होता है मूलक। क्या होता है बच्चे? मूलक। परिभाषा इनका जानेंगे। तत्व या तत्वों के संकेतों के ऐसे समूह, जिन पर किसी यौगिक का संपूर्ण रासायनिक गुण निर्भर करता है। संपूर्ण रासायनिक, बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं। संपूर्ण रासायनिक गुण निर्भर करता है मूलक कहलाते हैं। मूलक कहने का मतलब रेडिकल। देखिए ये जो बात कर रहा है संपूर्ण रासायनिक गुण, ये बहुत बड़ा शब्द है। रासायनिक गुण होता क्या है हम लोग जाने, निर्भर कर रहा है। तो किस पर निर्भर करेगा? उनके संपूर्ण रासायनिक गुण। तो मूलक तत्व, अब आते हैं यहाँ पर दो शब्द आता है, तत्व या तत्वों के संकेतों के ऐसे समूह। तत्वों की संख्या कितनी है हमारे पीरियोडिक टेबल में? 118 तत्वों की संख्या है। या तत्वों के संकेतों के ऐसे समूह जिन पर किसी यौगिक का संपूर्ण रासायनिक गुण निर्भर करता है, मूलक कहलाते हैं। तत्व किसको कहते हैं? जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आपके ये तत्व है, ये सिंगल फॉर्म में रहेंगे। अब यौगिक कहते किसको है? यौगिक देखिए NaCl, दो तत्वों के जो मिलन से यौगिक का निर्माण होता है उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। इसको कहते हैं दो तत्वों के मिलन के संयोग से जो यौगिक का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक जैसे हो गया सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, ये हम लोगों का क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग रेडिकल यानी मूलक कितने प्रकार के होते हैं? मूलक दो प्रकार के होते हैं। मूलक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कितने हैं? दो। एक वो है धन मूलक और दूसरा है ऋण मूलक। धन मूलक और दूसरा है ऋण मूलक। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रेडिकल और ये हमारा नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव को ही अम्ल, इसको क्षार मूलक बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेगेटिव मूलक, इसको अम्ल मूलक बोलते हैं। इसको बोलते हैं धातु भी बोला जाता है, ये धातु भी बोला जाता है, ये अधातु भी कहलाते हैं।
धातु अधातु, इसको बोलेंगे मेटल नॉन मेटल। रासायनिक सूत्र तैयार करने की विधि किस प्रकार से होती है? तो रासायनिक सूत्र जानने के लिए हम लोग को रासायनिक सूत्र को तैयार करना है। क्या चीज को तैयार करना है मेरे दोस्त? रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र को तैयार करने से पहले धन मूलक और ऋण मूलक को जानना होगा। तो धन मूलक किसको कहते हैं ये चीज को जानना होगा। धन मूलक क्या होता है ये चीज को हम लोग पहले जानते हैं। धन मूलक की परिभाषा, वैश्य मूलक जिन पर नाम से वाकिफ हैं, वैश्य मूलक जिन पर धन आवेश हो, क्या हो? धन आवेश हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसे धन मूलक कहते हैं दोस्तों, धन मूलक कहते हैं, है ना? धन मूलक कहते किसको है ये का एग्जांपल समझते हैं हम लोग। धन मूलक का एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होता है, जैसे सोडियम, सोडियम पर Na+ होता है, मैग्नीशियम पर 2+ होता है, एल्युमिनियम पर Al3+ होता है, कैल्शियम पर 1+ होता है, बेरियम पर भी 1+ होता है, कैल्शियम पर 2+ होता है। ठीक है ना? आइए अब ये चार्ज कहां से आएगा, ये चार्ज को समझना होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि धन मूलक को धातु मूलक कहते हैं। नोट में लिखना है, धातु जो है ना इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इसलिए इनके ऊपर एक चार्ज होता है। तो जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना है हम लोगों के पास? 11 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 281, 281। तो देखिए ये कहना चाह रहे हैं सोडियम महोदय कि इनका तो अष्टक यहाँ पूरा हो चुका है, इनके पास एक की कोई जरूरत नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेंगे? ये दान कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देंगे, इसलिए इनके ऊपर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 282, 2 इनके पास कोई काम का है नहीं, इसलिए इनके ऊपर 2 चार्ज होता है। मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज होता है? Mg2+, Mg2+। ये हम लोगों का धन मूलक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मूलक। ये चीज को हम लोग को कंठस्थ याद रखना होगा। ठीक है? अब आते हैं हम लोग दूसरा है मूलक ऋण मूलक। ऋण मूलक कहते किसको हैं? ऐसा क्या होता है? ठीक है ना? वैश्य मूलक, वैश्य मूलक जिन पर ऋण आवेश हो, ऋण आवेश हो। आवेश समझते हैं? आवेश को चार्ज कहा जाता है। तो चार्ज कहां से उत्पन्न होती है? चार्ज कहां से उत्पन्न होती है? ठीक है ना? तो चार्ज कहां से उत्पन्न होती है? चार्ज जो है ना धातु इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये चीज को जानना है, ये नॉलेज रहा तो हम लोग वही आवेश उत्पन्न हो जाएगा। धातु इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। और धातु कहते किसको हैं? जिनके अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 अपवाद में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग धातु। जिनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 आवे उसको हम लोग धातु बोलते हैं। जिनके अंतिम कक्षा में 5 6 7 आवे उसको हम लोग अधातु बोलते हैं। अधातु, मेटल नॉन मेटल। तो ही वैसे मूलक जिन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है तो अधातु
धातु के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, धातु के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो हम लोगों के पास धन मूलक है तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ऋण मूलक है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। आइए वैसे मूलक के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होगा तो इसी को क्या बनाएंगे हम लोग, ऋण मूलक कहलाते हैं। कोई भारी बात है नहीं, दिमाग लगाने की बात नहीं है, ऋण मूलक कहलाते हैं। इनका एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 7। इनको की अष्टक नियम फॉलो करने के लिए इनकी कितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 7 को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज, ब्रोमीन पर 1 माइनस चार्ज, आयोडीन पर 1 माइनस चार्ज। ये हम लोगों का ऋण मूलक का उदाहरण है।